गोकू ब्लैक ड्रैगन बॉल सुपर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो डार्कनेस, वेंजेंस और ट्विस्टेड जस्टिस का जीता जागता रूप है। वो सिर्फ गोकू का इविल वर्जन नहीं, बल्कि एक ऐसा विलन है जो अपने डिवाइन आइडियल्स के नाम पर मास डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करता है। उसके पास न सिर्फ गोकू की बॉडी की ताकत, बल्कि जमासू की सोच और हेट्रेड भी थी, जिसे उसने अपने हर मूव में चैनल किया। उसकी रोज की तरह चमकती एनर्जी ब्लेड एक सेलेस्टियल रॉथ का रूप लगती है, जो बैटलफील्ड पर हर स्ट्राइक के साथ एक डिवाइन डिजास्टर ला देती है। गोकू ब्लैक ने अपनी पावर, अपने डिवाइन की ऑब्सेशन और अपने ट्विस्टेड जस्टिस के जरिए एक ऐसा विलन बनने का फैसला किया जो खौफ के साथ फैसिनेशन भी लाता है। गोकू ब्लैक एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी हार के बाद भी फैंस के जहन में जिंदा है, क्योंकि उसका टेरर, उसका प्लान और उसकी गोद कॉम्प्लेक्स वाली थिंकिंग ड्रैगन बॉल के मोस्ट कॉम्प्लेक्स और अनफर्गेटेबल विलन्स में उसकी जगह पक्की करती है। तो चलो गोकू ब्लैक के इसी डिवाइन डार्कनेस के पहलुओं को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गोकू ब्लैक, द डिवाइन शैडो ऑफ डिस्ट्रक्शन। ड्रैगन बॉल की दुनिया जहां डिवाइन पावर, कॉस्मिक ऑर्डर और एग्जिस्टेंशियल बैटल्स से भरी हुई है, वहां गोकू ब्लैक एक ऐसे विलन के रूप में सामने आता है जो डिस्ट्रक्शन, जजमेंट और ट्विस्टेड डिविनिटी का जीता जागता एग्जाम्पल है। पहली नज़र में गोकू ब्लैक एक रूथलेस, कैलकुलेटेड और ओवरपावर्ड एनिमी लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डीपली ऑब्सेसिव और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन बीइंग है। उसका कैरेक्टर सिर्फ एक करप्टेड गोकू का नहीं, बल्कि एक फॉलन गॉड का भी है, जिसने डिविनिटी के नाम पर खुद को रिजॉल्व का अल्टीमेट रूप मान लिया है। गोकू ब्लैक की कहानी जमासू के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से शुरू होती है। उसका फाइटिंग स्टाइल एलिगेंट और लीथल है, हर अटैक में एक डिवाइन एरोगेंस और हर मूवमेंट में एक कैलकुलेटेड फ्योरी छुपी होती है। वो कभी इमोशनल नहीं होता, लेकिन उसकी हर बात में एक फिलोसॉफिकल पॉइजन होता है। उसके अटैक्स एलिगेंस से भरे होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी नफरत होती है जो शांति के रूप में आग की तरह सब कुछ जला देने का प्लेज लेती है। फ्यूचर ट्रंक्स, गोकू और वेजेटा के साथ हुआ उसका बैटल ये दिखाता है कि कभी कभी दुश्मन सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, आइडियोलॉजी का भी होता है। उसका डिवाइन रीबर्थ स्टेट, जमासूस फ्यूजन और उसका टैक्टिकल जीनियस उसको एक कॉस्मिक लेवल वॉरियर बनाते हैं, जो सिर्फ ओपोनेंट से नहीं, अपने खुद के डिवाइन नेचर से भी लड़ता है। गोकू ब्लैक ना सिर्फ ड्रैगन बॉल के मोस्ट फिलोसॉफिकल और कॉम्प्लेक्स विलन्स में से एक है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसका दर्द, चर्म और डिस्ट्रक्शन की भूख हमेशा याद रहेगी। उसकी की स्ट्राइक्स, इमॉर्टैलिटी और गोडली और उसको एक फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर बनाते हैं। गोकू ब्लैक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक टेरिफाइंग पैराडॉक्स है, जो अपनी डिवाइन ऑरा और डिस्ट्रक्टिव एलिगेंस के लिए जाना जाता है। उसकी एबिलिटीज उसको एक गोड टियर वॉरियर बनाती हैं, जो किसी भी ओपोनेंट को सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि शेयर प्रिसिजन और केओस से भी तोड़ कर रख देता है। गोकू ब्लैक का फाइटिंग स्टाइल ग्रेस और ब्रूटैलिटी का एक अनोखा मिक्सचर है। उसके अटैक्स एक डांसर की तरह फ्लूइड होते हैं, लेकिन हर मूव में एक अनाइलेशन की पिक्चर होती है। उसकी मूवमेंट्स डिसेप्टिवली स्मूथ होते हैं, जैसे हर कदम पहले से लिखी हुई एक डार्क प्रोफेसी का हिस्सा हो। हर ब्लो कैलकुलेटेड, हर काउंटर एक साइलेंट जजमेंट होता है। गोकू ब्लैक का फोकस बैटलफील्ड पर एक डार्क मेडिटेशन की तरह होता है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसके गॉड-लाइक पावर्स में नहीं, बल्कि उसके अनशेकेबल बिलीफ और ट्विस्टेड कन्विक्शन में छुपी होती है। फर्स्ट, सुपर साइयन रोज। गोकू ब्लैक का सुपर साइयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मोस्ट पावरफुल और सोल शैटरिंग एबिलिटी है, जो उसकी डिवाइन रथ को एक ब्लेजिंग कॉस्मिक स्टॉर्म में बदल देती है। जब गोकू ब्लैक अपने सुपर साइयन रोज फॉर्म को अनलीश करता है, तो उसके अटैक्स सिर्फ एनर्जी इन्फ्यूज्ड स्ट्राइक्स नहीं होते, वो एक डिवाइन सिम्फनी का हिस्सा होते हैं, जिसमें हर ब्लो एक गोड लाइक इंटेंसिटी से भरा होता है। इस मोड में गोकू ब्लैक की मूवमेंट्स एक अनरिलेंटिंग सेलेस्टियल फ्योरी की तरह होती हैं। हर अटैक उसके ओपोनेंट के डिफेंस को तोड़ते हुए उनके सबसे कमजोर हिस्से को टारगेट करता है। यह फॉर्म ना सिर्फ उसकी रॉ स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, बल्कि उसकी ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस को भी एक हेवनली रॉथ की तरह चैनल करता है। जब गोकू ब्लैक बैटलफील्ड में उतारता है, तो उसका हर स्टेप यूनिवर्स के बैलेंस को हिलाने की कोशिश करता है, जहां डिवाइन रेज और डिस्ट्रक्शन एक साथ मिलकर अपने इम्पैक्ट को भर देते हैं। सेकंड, एनर्जी ब्लेड। गोकू ब्लैक का एनर्जी ब्लेड उसका मोस्ट पावरफुल और डिफाइनिंग ट्रेट है, जिसका सोर्स उसकी गोड लाइक पावर और ट्विस्टेड कन्विक्शन में छुपा होता है। यह ब्लेड सिर्फ एक फिजिकल वेपन नहीं, बल्कि एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, जो उसके अंदर जलती हुई गजब की रत और इटर्नल डिजायर से आता है। जब गोकू ब्लैक अपने एनर्जी ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है, तब उसकी एनर्जी एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है, जो कभी भी पूरी दुनिया को डिवॉर कर सकती है। उसका हर स्ट्राइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस और डिस्ट्रक्शन एक फ्यूजन होता है, जो सिर्फ उसकी फिजिकल पावर को नहीं, बल्कि उसके डिवाइन विल और ट्विस्टेड जस्टिस को भी रिफ्लेक्ट करता है। उसका एनर्जी ब्लेड सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि एक ब्लेजिंग, अनस्टॉपेबल शील्ड भी है, जो अपने हर स्ट्राइक के साथ यूनिवर्स को अपने विल के रूप में रीशेप करता है। हर बैटल में वो इस ब्लेड का इस्तेमाल अपनी डिवाइन मिशन को कंप्लीट करने के लिए करता है,
जहां उसकी एनर्जी और प्रेजेंस सबको डर और कंफ्यूजन में डाल देती है। थर्ड, डिवाइन रीबर्थ। डिवाइन रीबर्थ गोकू ब्लैक की कॉम्बैट आर्सेनल का एक सुपरनैचुरल फिनोमिनन है, जहां उसकी रिजेनरेशन एबिलिटी और डिवाइन की पावर एक परफेक्ट साइकिल में मर्ज हो जाती है। ये एक इंस्टेंट स्टेट होती है जिसमें हर इंजरी और डैमेज जो गोकू ब्लैक को होती है वो तुरंत उसके डिवाइन एनर्जी से हील हो जाता है, और हर स्ट्राइक एक रीन्यूड फोर्स के साथ बैटलफील्ड को डिस्ट्रक्ट कर देती है। जब वो डिवाइन रीबर्थ मोड में होता है तो उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटीज इतनी फास्ट और एफिशिएंट होती है कि हर मोमेंट में वो अपने शक्तिशाली फॉर्म को एक नए डायमेंशन तक इवॉल्व कर लेता है। यह स्टेट उसकी की पावर को एक्सपोनेंशियल लेवल तक एम्पलीफाई कर देती है, और हर अटैक उसकी गोडली ऑरा से ऐसे निकलती है जैसे वो डिवाइन लाइटनिंग हो। जब वो डिवाइन रीबर्थ मोड में होता है तो वो अपनी गॉडली रिजेनरेटिव पावर्स के साथ अपने एनिमीज को हर पॉसिबल एंगल से अटैक करता है। अभी तक हम लोगों ने गोकू ब्लैक की पावर्स, एबिलिटीज, बैटल रिलेटेड अपग्रेड्स और ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि गोकू ब्लैक एक ऐसा वॉरियर है जो डिवाइन रॉथ, रिजेनरेटिव मास्टरी और अनपैरेलल्ड प्रिसिशन का एक परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है। उसके पास गॉडली की डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स, सुपरह्यूमन रीजेनरेशन, अनमैच्ड कॉम्बैट स्पीड और अनब्रेकेबल विल पावर है जो उसको बैटलफील्ड पर एक अनस्टॉपेबल और डिवाइन फोर्स बनाते हैं। गोकू ब्लैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी डिवाइन की पावर्स और उसका रिजेनरेटिव एबिलिटी है, एक ऐसी पावर जो उसको हर बैटल के बाद नई ताकत देती है। हर इंटेंस बैटल के बाद वो अपने की एनर्जी को और भी ज्यादा रिफाइंड बना लेता है और अपने गॉडली टेक्निक्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। चाहे तुम गोकू ब्लैक से नफरत करो या उसको पसंद करो, लेकिन सच ये है कि उसने ड्रैगन बॉल के विलन्स की दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो थियोरेटिकली गोकू ब्लैक को चैलेंज दे सकते हैं। क्या कोई ऐसा वॉरियर है जो उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटीज, डिवाइन की ऑफेंस या गॉडली रिजॉल्व को ओवरपावर कर सकता है? तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ, एनिमे वर्ल्ड के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं जो गोकू ब्लैक के डिवाइन रथ और स्पिरिचुअल रेजिलियंस को टक्कर दे सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।